इस वीक की इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ वेलकम टू फिलिक टाइम। सबसे पहले मार्वल से शुरू करते हैं। अवेंजर्स डूम डे के ट्रेलर ने सिर्फ 24 घंटों में 503 मिलियन व्यूज हासिल कर लिए हैं। ये डिज्नी की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला ट्रेलर बन गया है और ऑल टाइम ट्रेलर में ये सेकंड नंबर पर है। इससे भी इंटरेस्टिंग चीज ये है, मूवी ने अपने ट्रेलर के पहले दिन ही 16.5 मिलियन डॉलर के टिकट सेल कर दिए हैं और प्रीमियम शो तो ऑलरेडी सेल हो चुके हैं। इससे पता चलता है कि एवेंजर्स डूम डे की हाइप बहुत ज्यादा है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। काफी महीनों से ये अफवाह चल रही थी कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर को 2 पार्ट्स में रिलीज किया जाएगा, लेकिन अब मार्वल ने इस रूमर को डिनाई कर दिया है। जब कॉमिक कॉन पर केविन फेज से पूछा गया क्या सीक्रेट वॉर को 2 पार्ट में रिलीज किया जाएगा, तो फेज ने कहा नॉट इन दिस वर्ल्ड, यानी फिलहाल एवेंजर्स सीक्रेट वॉर सिर्फ एक ही मूवी होगी। हाँ, ये जरूर है, एवेंजर्स डूम डे की कहानी ही सीक्रेट वॉर की फाउंडेशन तैयार करेगी। दोनों मूवीज मिलकर मल्टीवर्स सागा का ग्रैंड फिनाले बनाएगी। अब देखना ये होगा एक ही फिल्म में मार्वल अपनी इतनी बड़ी मल्टीवर्स सागा को कैसे खत्म करता है, या फिर मार्वल के पास कोई ऐसा सरप्राइज है जिसका फैंस ने अभी तक अंदाजा ही नहीं लगाया। अब आते हैं एमसीयू के फ्यूचर पर। केविन फेज ने एमसीयू के फ्यूचर पर बात करते हुए बताया है कि सीक्रेट वॉर के बाद एमसीयू एक नया यूनिवर्स में इंटर करेगा। कुछ चीजें सेम होंगी बट बहुत कुछ नया भी होगा। केविन फेज ने कंफर्म किया एक्स-मैन यूनिवर्स एमसीयू के फ्यूचर में सेंट्रल पार्ट होगा। यह भी कंफर्म किया कि मार्वल के पास 2042 तक मूवीज के आइडियाज और प्लानिंग मौजूद हैं। अगली एवेंजर मूवीज टाइम रन आउट और सीक्रेट वॉर कॉमिक से इंस्पायर होंगी। इतना ही नहीं, फेज ने यह भी बताया अगली कई स्पाइडरमैन मूवीज पर भी डिटेल प्लानिंग चल रही है। ये सब देखकर लगता है मार्वल वाले काफी लंबी प्लानिंग करके बैठे हैं। होपफुली एवेंजर्स डूम डे और सीक्रेट वॉर एक्सपेक्टेशन पर पूरा उतर जाएं। अगर ऐसा ना हुआ तो ये प्लानिंग तो गई। आगे बढ़े तो स्पाइडरमैन फैंस के लिए एक और बड़ी अपडेट है। मार्वल वालों ने यह भी कंफर्म किया है माइल मोराल्स को एमसीयू में लाने का प्लान चल रहा है। केविन फेज ने बताया स्पाइडरमैन की लाइव एक्शन मूवी की मंजिल ये है कि एक न एक दिन माइल मोरल भी एमसीयू का हिस्सा बने, लेकिन एक कंडीशन भी है, ये तब होगा जब स्पाइडर-वर्स एनिमेटेड फिल्म सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, यानी अभी थोड़ा इंतजार है। लेकिन एक बात तो साफ है, एमसीयू का अगला स्पाइडरमैन सिर्फ पीटर पार्कर तक नहीं रहेगा। आगे बढ़े तो ब्लैक पैंथर 3 ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है और इस बार मार्वल ने एक बड़ा सरप्राइज भी दिया है। सबसे पहले डायरेक्टर रियान कुलगर एक बार फिर इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। ये वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने वाकांडा की पहली 2 मूवीज को ब्लॉकबस्टर बनाया। डेविड जॉनसन फिल्म में टहाला के बेटे प्रिंस टहाला का रोल निभाएंगे। अगर आपको याद हो तो ब्लैक पैंथर वाकांडा फॉरएवर मूवी के एंड में नाकिया ने टहाला के बेटे को इंट्रोड्यूस किया था। यही कैरेक्टर बड़ा होकर वाकांडा के फ्यूचर की जिम्मेदारी उठाएगा। लाटिटा राइट फिर से शुरू के रोल में वापस आ रही हैं। ये भी कंफर्म है डेंजल वाशिंगटन भी मूवी का हिस्सा होंगे, हालांकि अभी तक उनका रोल सीक्रेट रखा गया है। रिलीज डेट की बात करें तो मूवी 15 दिसंबर 2028 को रिलीज होगी। अब देखना ये होगा क्या डेविड जॉनसन नए ब्लैक पैंथर के रूप में लोगों के दिल जीत पाते हैं कि नहीं। आगे बढ़े तो कॉमिक कॉन से एक और अपडेट निकल कर आई है। रियान गोसलिंग ऑफिशियली एमसीयू के नया घोस्ट राइडर बन गए हैं और इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे शॉन लेवी, जिन्होंने डेडपूल एंड वोल्वरीन को डायरेक्ट किया था। घोस्ट राइडर का एमसीयू में आना फैंस का सालों पुराना सपना था। इससे पहले जो घोस्ट राइडर की मूवी आई थी वो एमसीयू का हिस्सा नहीं थी। अब पहली बार घोस्ट राइडर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इंटर कर रहा है। मूवी को जुलाई 2028 में रिलीज करने का प्लान बनाया गया है। आगे बढ़े तो अगले 3 सालों के लिए मार्वल मूवीज की लाइन अप जो कंफर्म है, उनमें सबसे पहले स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे जो 31 जुलाई को रिलीज होने वाली है। नेक्स्ट एवेंजर डूम डे जो इस साल 18 दिसंबर को रिलीज होगी। नेक्स्ट एवेंजर सीक्रेट वॉर जो अगले साल 17 दिसंबर को रिलीज होगी। अगली मूवी घोस्ट राइडर जो जुलाई 2028 में रिलीज होने का प्लान बनाया गया है। और आखिर में ब्लैक पैंथर की मूवी जो 15 दिसंबर 2028 को रिलीज होगी। ये वो मूवीज हैं जिनकी मार्वल की तरफ से कंफर्मेशन हो चुकी है। अब आते हैं हॉलीवुड के पॉप कल्चर पर। डेयरडेविल बोर्न अगेन के तीसरे सीजन की शूटिंग ऑफिशियली कंप्लीट हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्वल इस साल न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन में सीजन 3 का पहला टीजर या फर्स्ट लुक रिवील
कर सकता है, यानी मैट मर्डोक की वापसी की झलक बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। लेकिन इतना ही नहीं, नई मर्चेंडाइज लिस्टिंग ने एक और बड़ी हिंट दी है। सीजन 3 के लोगों के साथ द डिफेंडर का नाम भी नजर आया है और साथ ही इलेक्ट्रा की भी ब्रांडिंग देखी गई है। अगर ये हिंट सही निकली तो चार्ली कोक्स के डेयर डेविल के साथ जेसिका जोन, ल्यूक केज, आयरन फिस्ट और इलेक्ट्रा की वापसी भी देखने को मिल सकती है, यानी पुरानी नेटफ्लिक्स वाली टीम दोबारा एक साथ आ सकती है। सीरीज को मार्च 2027 में रिलीज करने का प्लान किया गया है। आगे बढ़े तो मिडल अर्थ के फैंस के लिए इंतजार खत्म होने वाला है। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर के तीसरे सीजन का टीजर आ चुका है और साथ ही इसकी रिलीज डेट को भी कंफर्म कर दिया गया है। ये सीरीज 11 नवंबर को प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी, लेकिन इस बार पूरा सीजन एक साथ रिलीज नहीं होगा। 11 नवंबर को पहले 4 एपिसोड रिलीज होंगे, उसके बाद 18 नवंबर को एपिसोड 5 और 6 रिलीज होंगे। आखिरी 2 एपिसोड 7 और 8 25 नवंबर को रिलीज होंगे। सीजन 3 में फाइनली वो लम्हा आने वाला है जिसका फैंस काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं। सीरीज के मेकर ने कंफर्म किया है द स्ट्रेंजर अब धीरे धीरे उसी शख्स में बदलेगा जिसे दुनिया गैंडॉल्फ के नाम से जानती है। अगर आपने इस सीरीज के पहले 2 सीजन नहीं देखे तो प्लीज एक बार जरूर देखें। नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े तो बैटमैन फैंस के लिए एक बुरी अपडेट है। मूवी फिर से डिले हो गई है। अब ये मूवी 18 फरवरी 2028 को रिलीज होगी, लेकिन इस डिले के साथ एक सरप्राइज भी मिला है। डायरेक्टर मैट रीव ने रॉबर्ट पैटिसन के बैटमैन का पहला कैमरा टेस्ट रिलीज कर दिया है और सिर्फ कुछ सेकंड की वीडियो ने इंटरनेट पर हाइप बना दी है। अब आते हैं वार्नर ब्रोस और पैरामाउंट के मर्जर पर। तो इस मर्जर को ऑफिशियली होल्ड पर रख दिया गया है। अब ये डील नहीं होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पैरामाउंट ने एग्री किया है कि मर्जर को तब तक फाइनल नहीं किया जाएगा जब तक अपकमिंग एंटी ट्रस्ट ट्रायल खत्म नहीं हो जाता। ये केस अमेरिका की 12 स्टेट ने किया है। उनका कहना है अगर ये डील हो गई तो पैरामाउंट की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर मोनोपोली हो जाएगी। अब देखते हैं कि इस केस का क्या बनता है। आगे बढ़े तो क्रिस्टोफर नोलन की द डीसी बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मूवी ने वर्ल्ड वाइड अब तक 640 मिलियन डॉलर का कलेक्शन कर लिया है और ये मूवी इजिली $1 बिलियन क्रॉस कर लेगी। और इंटरेस्टिंग बात ये है मूवी के आईमैक्स के शो सितंबर तक लगभग सोल्ड आउट है। ये नोलन चाचा का जादू है। एक्सपर्ट का मानना है ये मूवी इजिली $1 बिलियन तक का कलेक्शन कर लेगी। अब आते हैं एक लोकल खबर की तरफ। डायरेक्टर अली अब्बास जफर और आदित्य चोपड़ा फिर से एक साथ आने वाले हैं और उनकी नेक्स्ट एक्शन मूवी की रिलीज डेट भी लॉक हो चुकी है। मूवी मार्च 2027 में रिलीज होगी। मूवी की कास्टिंग स्टार में अयान पांडे, शावरी, बॉबी देओल नजर आएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक ये बड़े स्केल की एक्शन एंटरटेनर होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीक कुछ नई और मजेदार खबरों के साथ।